अक्सर आप सुनते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिन स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके लिए 95% या इससे ज्यादा मार्क्स पाना सभी सब्जेक्ट में आसान होता है। तो आखिर यह कंसेप्ट क्या होता है और स्टूडेंट के दिमाग में किस तरह से घुसता है, फिर वर्क कैसे करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान कि उसके रिजल्ट में 95% या 100% मार्क्स आते हैं। इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक चैप्टर मैडम राइड्स द बस नंबर 9 को चुना, जो अभी कर्टेल के बाद सिलेबस में है, और इसी तरह से क्लास 12th के फ्लेमिंगो से एक पोअम रिटन बाय कमला दास माय मदर एट 66 को चुना कि इन दोनों से समझने की कोशिश करूं कि आखिर ये कंसेप्ट क्या होता है और कंसेप्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं मैडम राइड द बस को निकाल लेता हूं, जिसमें कि वलीकन्नन ने लिखा है एक लड़की के बारे में कि एक लड़की किस तरह से अटेम्प्ट करके ऑल एलोन वो शहर जाती है। ये जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को कम से कम मैंने 3 से 4 बार पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद पाया ये 4 सेक्शन में बटा हुआ स्टोरी है। पहला सेक्शन बोलता है कि एक गर्ल है वलीयम्माई, जिसको हम लोग वली कहते हैं, 8 साल की एक लड़की है और वो अपने घर के बाहर देखती है कि एक बस है आते जाते रहता है। ठीक है, यहाँ तक इस पर कुछ क्वेश्चन है और वो उसके बारे में इकट्ठा करती है जानकारी की आखिर बस आता है जाता है कैसे जाता है, क्या उसका फी है, और फिर इंसान जो जाते हैं पैसेंजर्स किस तरह से महसूस करते हैं। सेकेंड पार्ट है वो कहता है कि बल्ली किसी तरह से पैसे प्रबंध करती है, वो अभी मेंशन नहीं है। कहता है बस को रोकती है, कहती है कि मैं बल्ली हूं और मैं बस में एक पैसेंजर के रूप में शहर जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद कंडक्टर कहता है नेवर माइंड और उसको अपने बस में चढ़ा लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिक्चर आर के नारायण का है और ये बताता है कि किस तरह से बस का जो सफर होता है उस दौरान विंडो विंड स्क्रीन फिर बाहर के लैंडस्केप को देखती है कंडक्टर और उसके को पैसेंजर जो एल्डरली ओल्ड मैन होते हैं उससे झगड़ा भी होता है बल्ली का। फिर बल्ली के एक जो एल्डरली वुमन होती है वो भी आती है, कहती है कि कैसे इसके पेरेंट्स ने इसको जाने दिया और ये सब होते हैं। और इसके बाद बल्ली को दोनों एल्डरली मैन नहीं पसंद आते हैं और कंडक्टर उसको बार बार मैडम कहता है। तो इस पर वो गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरा टिकट भी नहीं दिए हो। तो इनोसेंट गर्ल के का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और वो बस में क्या करी थी। थर्ड उसके फर्स्ट जर्नी के बारे में है कि कैसे वो फर्स्ट जर्नी अपने देख रही थी तो उसने इसी दौरान एक यंग काऊ को देखा जो रोड पर दौड़ रही थी और बहुत सारे फास्ट स्पीडिंग व्हीकल्स हैं उसको रोक रखा था, जिसमें कि ये उसका बस भी था। और इससे बल्ली को बहुत मजा आया, खूब हंसने लगी और बल्ली ने देखा जो बहुत खूबसूरत दृश्य है। इसके बाद वो शहर पहुंच जाती है, बस स्टॉप के पास बस रुकता है और बस में वो कंडक्टर कहता है कि यहीं तक का आपका भाड़ा था, अब मैडम आप जाइए। तो कहती है कि लो 30 पैसे और मुझे यहीं से घर लौटना है। तो कंडक्टर बोलता है कि क्या आप शहर नहीं घूमेंगी, थोड़ा सा घूम लीजिए या कुछ पी लीजिए। तो कहते हैं मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। 2-3 महीने तक वो बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा की थी और यहाँ पर उसका जिक्र है थर्ड में कि उसने कैसे काफी पेन स्टॉकिंग की थी, अपने कई सारे डिजायर को सप्रेस किए थे ताकि पैसे के प्रबंध को कर सके। कंडक्टर अपने तरफ से ऑफर करता है कोल्ड ड्रिंक, उसको भी वो रिजेक्ट कर देती है। कंडक्टर उसको जाने का भी टिकट दे देता है। अब फोर्थ में है कि जब वो लौट रही होती है तो कितना खुश होती है कि वो देखती है बहुत सारे खूबसूरत दृश्यों को और वापस लौटते समय वो देखती है कि जो यंग काऊ था वो रोड पर पड़ा हुआ था, लाइफलेस था यहाँ पर। तो बस कंडक्टर उसको याद दिलाता है कि हाँ ये वही यंग काऊ था और इसको किसी ने कोलाइड कर दिया या स्ट्राइक कर दिया और ये मर गई है।
इसके बाद बली को बहुत दुख होता है, अपने घर पहुंचती है। ये 4th पार्ट की कहानी है, जिसमें जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि उसकी माँ जग चुकी है। माँ के सोने के दौरान 2 घंटे के बीच में समय निकाल के शहर भी गई, शहर से वापस भी आई, और इस दौरान उसको आंट से बात कर रही होती है उसकी माँ। उससे बोलती है कि हाँ, एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हैं तो उसकी आंट बोलती है कि यू आर राइट, मतलब कि देखिए तो आपकी बेटी है जो बड़े मतलब बुजुर्गों की तरफ बात कर रही है। बल्ली आंट को रिप्लाई नहीं करती है और चुपचाप चली जाती है, अपनी माँ से छुपा के अकेले शहर की यात्रा करती है, बस से वापस आती है, पैसे समहाउ मैनेज करती है। यह कहानी आपको जब पूरा पता चल जाएगा कि 4 पार्ट में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर प्रत्येक पार्ट के एंड में है, इसको बना लेते हैं अपने से, तो यहाँ पर आपको स्टोरी पता चल जाएगा। और जब पूरी तरह से स्टोरी पता चल जाएगी तो इसके आंसर को देना आसान होगा। सिंपल लैंग्वेज में आंसर को लिखना है कि बली वाज अ गर्ल 8 years old, lived in a village where the bus came and she was very much curious how to ride the bus and all those things। तो इस तरह से आपकी जानकारी बढ़ेगी। अब हम लोग माई मदर एट 66 बस जानकारी के लिए देख लीजिए कि छोटा सा पोएम है कि एक पोएट है और कमला दास है, वो एक नरेटर के रूप में डिस्क्रिप्शन करती है और यह प्रोज स्टाइल में पोएम है और इसमें बताती है कि किस तरह से वो अपने माँ को लेकर दुखी है। सिंगल पेरेंट से, उसके पिता नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है पेरेंट्स होम टू कोचीन। वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर ड्राइव कर रही है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वो बस से ड्राइव कर रही है, कार से ड्राइव कर रही है, मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग यह नहीं लिखेंगे कार से ड्राइव कर रही है। ड्राइविंग करने का अर्थ हो गया कि कार ड्राइव कर रही है, लेकिन जब पोएम में मेंशन नहीं है तो हम अपने मन से एक्सएजरेट नहीं करते हैं। जब वो देख रही होती है माँ सो रही है, उस दौरान वो रियलाइज होता है पेन कि माँ का तुलना कॉर्प्स डेड बॉडी से करती है और कहती है कि अरे मेरी माँ भी मर जाएगी, दुख होता है बेटी को। अब ये बेटी आगे बढ़ती है और इन थॉट को हटने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। तो जब खिड़की से बाहर देखती है तो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज उसको दिखाई देते हैं। माँ ओल्ड थी, यंग स्प्रिंटिंग ट्री कंट्राडिक्शन है। फिर मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, यंग बच्चे हैं छोटे छोटे, वो घर से बाहर कूदते आ रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर उसको दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन दिखता है। यहाँ पर है कि माँ को देख के दुखी होती है तो उसे कुछ नए विचार के लिए जब अपने व्हीकल के बाहर देख, उसे कंट्राडिक्टरी में यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, नए नए जो ट्री खिल रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, वो दिखाई देते हैं। उसके बाद दिखाई देती है बच्चे जो मेरी हैं, चिल्ड्रन हंस रहे हैं, तो वो दुखी थी और बच्चे मेरी थे। तो इस तरह के सिचुएशन में चिंतित होने के बाद थोड़ी देर के लिए खुश होती है, फिर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के पास खड़ी होती है, फिर उसको माँ दिखती है जो उसको विदा करती है। उस समय आई लुक्ड एट हर अगेन एंड वन एंड पेल, चेहरा काफी पीला पड़ गया था, दुखी था। लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर खत्म होते समय मून जिस तरह से व्हाइट रहता है, येलोइश कलर होता है, उसी तरह का है। और इसी पर एक बार फिर द पोएट चिंतित हो जाती है, वरिड हो जाती है अपनी माँ को लेकर, और इसी में कहती है कि आई सेड वाज टू सी यू अगेन अम्मा। मलयाली पोम है, केरल की रहने वाली है। लास्ट लाइन लिखती है कि आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट डॉट, मतलब कि होप ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ खत्म होता है, क्योंकि पोएम के बीच में काफी कुछ निराशा हाथ लगती है पोएट को। तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से देंगे जब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और साधारण लैंग्वेज में जब उसका आंसर देंगे, समझ में आएगा तब ना। तो कंसेप्ट का मतलब हो गया कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, चैप्टर क्या कहता है, और प्रत्येक चैप्टर के अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको जिस तरह से आप आंसर देंगे यह आपको आगे बढ़ाएंगे।
तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट में किसी भी चैप्टर को ले ले। हम वली वाला चैप्टर को ही ले लेते हैं तो ये चेक वाले चैप्टर है, प्रत्येक पार्ट के अंत में है, या फिर इस के बुक के लास्ट में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स या यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और खुद से करने की कोशिश करें। हम एट रैंडमली कोई क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं, जैसे कि Why does Wally refuse to look out of the window on her way back? जब वो वापस लौट रही होती तो अपनी विंडो से क्यों बाहर नहीं देखना चाहती है? Because she saw a young cow spread along the road and it was dead. That made her sad. सिंपल सी बात है। तो बातों को समझना और अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना ही कंसेप्ट का इफेक्ट है, और इस बात को आपको और हमको समझना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं 5th नंबर क्वेश्चन माई मदर एट 66 द पोएम रिटन बाय कमला दास को रीड करने के बाद आंसर देता हूँ। व्हाट डज पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट मतलब आई सेड वाज see you soon amma parting word, and a smile signifies hope to meet her amma again, and it would be very optimistic. तो यही कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट है जो आप सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर को समझते हैं, उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं। छोटे स्मॉल नोट्स भी बना सकते हैं, और की नोट्स बनाने के बाद रख लीजिए, और जब जरूरत हो तो उसको लिख दीजिए, जरूरत पड़ने पर दोहरा लीजिए। जो अच्छा तो यह होगा कि आप बुक ही में थोड़े छोटे मोटे नोट्स बना लें, या फिर एक आता है कार्ड टाइप का, उसमें लिख के यहाँ पर चिपका लें, क्योंकि अभी समय कम है। ऐसा करेंगे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, कम समय में बेहतर तैयारी होगी, और आपके चैप्टर दुरुस्त, परफेक्ट एंड टू द पॉइंट हो जाएंगे। यदि मेरी बातों से सहमत है तो यू कैन thumbs up the video and subscribe the channel also.